तो भाई लोगों, आज की वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ MSI Modern 14 लैपटॉप का। तो आप सबका स्वागत है BT1 टेक्निकल चैनल में, तो देखते रहिए। तो फाइनली मेरे पास आ चुका है MSI Modern 14 लैपटॉप का बॉक्स पैक। पहले तो लैपटॉप के बॉक्स के ऊपर की तरफ हम लोग को MSI का ब्रांडिंग देखने को मिलता है, फिर उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है मॉडर्न सीरीज, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है बिजनेस एंड प्रोडक्टिविटी लैपटॉप, फिर थोड़ा आर्टिस्टिक सा डिजाइन बना हुआ है, फिर MSI मॉडर्न सीरीज का एक टैगलाइन लिखा हुआ है, फिर फ्रंट साइड में भी हम लोग को MSI का ब्रांडिंग देखने को मिलता है और एक सील लगा हुआ है और सील के ऊपर भी MSI का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। आप बॉक्स के पीछे की तरफ कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह लिखा हुआ है और नीचे की तरफ फिर से MSI का ब्रांडिंग और MSI का फुल फॉर्म लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में कुछ प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह, बॉक्स कंटेंट वगैरह लिखा हुआ है और राइट साइड की तरफ सीरियल नंबर वगैरह ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे पहले हम लोग को एक ढक्कन देखने को मिलता है। पहले उस ढक्कन को हटा लेते हैं। तो ढक्कन को हटाते ही लैपटॉप दिख रहा है। तो पहले लैपटॉप को साइड में रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या है। तो बॉक्स के अंदर हम लोग को और एक ढक्कन देखने को मिलता है। तो आप इस ढक्कन को हटा लेते हैं। तो ढक्कन को हटाने के बाद हम लोग को पहले ही एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है, तो जिसका मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। अब साइड में हम लोग को और एक बॉक्स देखने को मिलता है और इस बॉक्स के अंदर हम लोग को पावर अडेप्टर का कॉर्ड देखने को मिलता है और ये जो पावर अडेप्टर का कॉर्ड है ये 3 पिन वाला है। अब हम लोग को दूसरा और एक बॉक्स देखने को मिलता है, उसके अंदर हम लोग को पावर अडेप्टर देखने को मिलता है और यहाँ पे हम लोग को पतले पिन वाला ही अडेप्टर देखने को मिलता है। अभी मोस्टली लैपटॉप्स में आप लोग को पतले पिन ही देखने को मिलेंगे। ये एक 65 वाट का पावर अडेप्टर है। तो चलिए अब चलते हैं मेन लैपटॉप की तरफ। तो पहले थैली के अंदर से लैपटॉप को बाहर निकाल लेते हैं। तो थैली के अंदर से निकालते ही हम लोग को दिख रहा है एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू लैपटॉप। तो पहले बात करते हैं MSI Modern 14 लैपटॉप के बिल्ड और डिजाइन के बारे में। तो आप लैपटॉप का फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं। ये लैपटॉप हम लोग को मेटालिक फिनिश में देखने को मिलता है। ये लैपटॉप 2 कलर वेरिएंट्स में आते हैं। ये वाला सिल्वर कलर का है, इसके अलावा ये लैपटॉप ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। लेकिन ये लैपटॉप आप लोग को पूरा का पूरा प्लास्टिक बिल्ड में ही देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ हम लोग को MSI का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। इस लैपटॉप का वेट है 1.4 kg और यहाँ पे हिंज की तरफ एक बड़ा सा राइजर दिया हुआ है। अब बात करते हैं लैपटॉप के पोर्ट्स और बटन्स के बारे में। तो सबसे पहले तो राइट साइड की तरफ हम लोग को इस लैपटॉप में 2 USB टाइप A 2.0 का पोर्ट देखने को मिलता है और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड रीडर का पोर्ट दिया हुआ है। फिर आगे की तरफ कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है। बस यहाँ पे एक छोटा सा कटआउट देखने को मिलता है ताकि आप जब लैपटॉप को ओपन करेंगे तो लीड को खोलने के लिए थोड़ा आसानी हो। तो लेफ्ट साइड में हम लोग को सबसे पहले एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग को एक USB टाइप C 3.2 Gen 2 का पोर्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग को एक USB टाइप A 3.2 Gen 2 का पोर्ट देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हम लोग को एक HDMI का पोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ से आप डायरेक्टली 4K आउटपुट ले पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग को चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है। पीछे की तरफ हम लोग को 2 हिंज देखने को मिलता है और एक बड़ा सा एयर एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ सबसे पहले तो हम लोग को बड़ा सा एक एयर इनटेक का वेंट देखने को मिलता है। फिर हम लोग को चारों कॉर्नर्स में 4 रबर पैड देखने को मिलता है। फिर हम लोग को बॉटम फायरिंग 2 स्पीकर देखने को मिलता है और साथ में कुछ ब्रांड इंफॉर्मेशन वगैरह और कुछ ब्रांड का स्टिकर वगैरह देखने को मिलता है और कुछ सर्टिफिकेशन वगैरह भी देखने को मिलता है और स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं। सो अब फटाफट से लैपटॉप के लीड को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं लैपटॉप के अंदर की तरफ। तो लैपटॉप के लीड को ओपन करते ही हम लोग को अंदर की तरफ एक काला चादर देखने को मिलता है। तो पहले उसको हटा लेते हैं। तो लैपटॉप का जो हिंज है वो बहुत हद तक स्टेबल है। तो हिंज का क्वालिटी यहाँ पे आप लोग को अच्छा देखने को मिलता है और यहाँ पे जो इंटीरियर है वो भी अच्छा खासा बिल्ड में देखने को मिलता है। लैपटॉप स्टडी है। तो यहाँ पे आप लोग को फ्लेक्स ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, यहाँ तक कि कीबोर्ड फ्लेक्स भी ज्यादा नहीं है और लैपटॉप के लीड के ऊपर की तरफ भी फ्लेक्स ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लेक्स है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे जो लैपटॉप का वेट है वो है 1.4 kg। तो ये एक स्लिम लाइट वेट कैटेगरी का लैपटॉप है, लेकिन स्लिम कैटेगरी का लैपटॉप होने के बावजूद भी लैपटॉप का जो बिल्ड क्वालिटी है वो आप लोग को बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है और साथ में आप लोग को यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। तो मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन का मतलब यही है कि अगर बाई चांस कभी भी आपके हाथों से लैपटॉप गिर गया तो लैपटॉप का सर्वाइव करने का चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके हाथ से गिर गया तो लैपटॉप टूटेगा नहीं।
टूटेगा तो ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी डैमेज थोड़ा कम देखने को मिलेगा और थोड़ा सर्वाइव करने का चांसेस बढ़ जाता है। और इस लैपटॉप के लीड को आप लोग एक हाथ से ही ओपन कर पाएंगे। सो इसका मतलब है कि लैपटॉप का जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है। सो इस लैपटॉप को आप लोग 180 डिग्री तक ओपन कर पाएंगे, मतलब कि इस लैपटॉप का लीड आप लोग 180 डिग्री तक खोल पाएंगे। सो अगर आप लोगों को मन किया तो आप लोग इस लैपटॉप से हारमोनियम भी बजा पाएंगे। और अंदर की तरफ आप लोग को AMD का और रेडियन का स्टिकर देखने को मिलता है और एक HDMI का भी स्टिकर लगा हुआ है। और यहाँ पे लैपटॉप का जो ट्रैक पैड है वो भी अच्छा है और ट्रैक पैड का जो साइज है वो ठीक ठाक है। और ये एक फुल्ली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड है और जो ट्रैक पैड का टच एंड फील है वो स्मूथ है। ये ट्रैक पैड मल्टी जेस्चर को भी सपोर्ट करता है। सो ये एक 14 इंच का छोटा लैपटॉप है। सो इस लैपटॉप के कीबोर्ड में आप लोग को अलग से नम पैड देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे जो कीबोर्ड के कीज का क्वालिटी है वो भी अच्छा है। ये नॉर्मल चिकलेट वाला ही कीबोर्ड है। यहाँ पे आप लोग को जो की ट्रैवल डिस्टेंस देखने को मिलता है वो स्लिम लैपटॉप के हिसाब से ठीक ठाक है। और यहाँ पे आप लोग को बैकलिट वाला कीबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग को सिंगल कलर्ड व्हाइट लाइट वाला ही बैकलिट कीबोर्ड देखने को मिलता है। और यहाँ से आप लोग कीबोर्ड का ब्राइटनेस भी कंट्रोल कर पाएंगे। और यहाँ पे कीबोर्ड के बैकलिट पे आप लोग को 3 लेवल्स का ब्राइटनेस देखने को मिलता है। आगे की तरफ आप लोग को एक 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इस लैपटॉप के डिस्प्ले में आप लोग को ज्यादा बेजल देखने को नहीं मिलता है। साइड के जो बेजल्स है वो एकदम ही पतला है और ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो बेजल है वो थोड़ा सा मोटा है, क्योंकि ऊपर की तरफ आप लोग को वेबकैम देखने को मिलता है और वेबकैम के साथ आप लोग को एक छोटा सा इंडिकेटर LED देखने को मिलता है। और डिस्प्ले के नीचे की तरफ आप लोग को MSI का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। तो चलिए जल्दी से लैपटॉप को बूट कर लेते हैं। तो लैपटॉप बहुत ही जल्दी बूट हो गया है, बूटिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगाता है। तो इस मामले में ये लैपटॉप अच्छा है। सो लैपटॉप को पहले से ही सेटअप किया हुआ है। सो पासवर्ड डाल के लैपटॉप को ओपन कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं MSI Modern 14 लैपटॉप के डिस्प्ले के बारे में। ये एक 14 इंचेस का लैपटॉप है। सो डिस्प्ले साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन जो यहाँ पे डिस्प्ले का क्वालिटी है वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को फुल HD IPS लेवल पैनल देखने को मिलता है। तो ये IPS लेवल क्या है, IPS लेवल और IPS डिस्प्ले में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। IPS लेवल और IPS डिस्प्ले को अगर आप लोग साथ में रख के कंपेयर भी करेंगे तब भी आप लोग को ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो IPS लेवल को आप लोग IPS ही बोल सकते हैं। ये बस एक थोड़ा ट्रेडमार्क का इशू रहता है। मोस्टली MSI के लैपटॉप्स में ही IPS लेवल लिखा हुआ रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो डिस्प्ले है ये एक बेसिक वाला 45% NTSC वाला ही डिस्प्ले है। यहाँ पे आप लोग को 100% sRGB देखने को नहीं मिलता है। तो डिस्प्ले ज्यादा कलर एक्यूरेट नहीं है। अगर आप लोग को एडिटिंग वगैरह करना है, हाँ इस लैपटॉप में आप लोग बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में एडिटिंग भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी अगर कलर ग्रेडिंग वगैरह करना है तो उसके लिए ये लैपटॉप नहीं है। तो उसके लिए आप लोग को 100% sRGB वाला लैपटॉप ही लेना पड़ेगा। इस डिस्प्ले में आप लोग को 250 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है। तो ब्राइटनेस ठीक ठाक है, उतना भी अच्छा नहीं है। और ये एक एंटी ग्लेयर पैनल है और ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है। यहाँ पे आप लोग को कोई भी हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं MSI Modern 14 लैपटॉप के मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के बारे में।
लैपटॉप के नीचे की तरफ आप लोग को 2-2 वाट के 2-2 स्पीकर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीकर का लाउडनेस थोड़ा कम है। तो अब बात करते हैं MSI Modern 14 लैपटॉप के परफॉर्मेंस के बारे में। ये जो MSI Modern 14 लैपटॉप है, इस लैपटॉप में आप लोग को AMD Ryzen 5 7530U प्रोसेसर देखने को मिलता है। ये एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है। ये एक 6 कोर 12 थ्रेड्स का प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर का बेस क्लॉक स्पीड है 2 GHz का एंड टर्बो बूस्ट के बाद क्लॉक स्पीड चला जाता है 4.5 GHz तक। और ये एक 15 वाट TDP वाला प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर AMD का Gen 3 आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है और ये एक 7nm का प्रोसेसर है। MSI Modern 14 एक स्लिम कैटेगरी का लैपटॉप है, तो इसलिए इस लैपटॉप में आप लोग को U सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलता है। मोस्टली जो स्लिम कैटेगरी का लैपटॉप है उसमें आप लोग को U सीरीज का ही प्रोसेसर देखने को मिलता है। कुछ लैपटॉप में P सीरीज का भी प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये जो U सीरीज का और P सीरीज का प्रोसेसर होता है, ये थोड़ा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होता है। तो इन सारे लैपटॉप में आप लोग को बैटरी बैकअप ज्यादा देखने को मिलता है और इन सारे प्रोसेसर्स में मतलब कि U सीरीज के और P सीरीज के प्रोसेसर में हीटिंग वगैरह थोड़ा कम होता है। इसलिए हीट सिंक ज्यादा लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है और स्लिम कैटेगरी के लैपटॉप में आप लोग को सिंगल फैन ही देखने को मिलता है ताकि लैपटॉप का वेट कम किया जा सके। इसलिए यहाँ पे U सीरीज का और P सीरीज का प्रोसेसर यूज किया जाता है। थोड़ा जो हाई परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप होता है या फिर गेमिंग लैपटॉप होता है, उन सारे लैपटॉप में आप लोग को H सीरीज का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। H सीरीज का प्रोसेसर थोड़ा हाई परफॉर्मेंस वाला टास्क के लिए बना हुआ होता है और साथ में आप लोग को इस लैपटॉप में 16GB LPDDR4 रैम देखने को मिल जाता है। ये ध्यान से सुन लीजिए कि यहाँ पे LPDDR4 रैम है, मतलब कि आप लोग इस लैपटॉप में रैम अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग को 8GB रैम वाले भी वेरिएंट देखने को मिलता है, लेकिन ये एक स्लिम कैटेगरी का लैपटॉप है तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा रैम रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। जो यहाँ पे 16GB रैम है वो भी मोर देन इनफ है। यहाँ पे 8GB से भी आप लोग का कम चल जाएगा, लेकिन मैं आप लोग को 16GB ही रेकमेंड करूंगा क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा बहुत हाई परफॉर्मेंस वाला टास्क करते हैं, मतलब कि जहाँ पे थोड़ा रैम रिक्वायरमेंट ज्यादा रहता है, वहां पे आप लोग को लैग वगैरह दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आप लोग को 512GB का NVMe PCIe Gen 3 M.2 वाला SSD देखने को मिलता है और यहाँ पे आप लोग को एक्स्ट्रा मेमोरी स्लॉट देखने को नहीं मिलता है, सिंगल स्लॉट ही है। अगर आप लोग को अपग्रेड करना है तो 512GB का जो स्टिक है उसको निकाल के आप लोग को 1TB का स्टिक लगाना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से उतना जरूरत नहीं है क्योंकि 512GB में आपका काम चल जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को HDD लगाने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है क्योंकि ये एक स्लिम कैटेगरी का लैपटॉप है। स्लिम कैटेगरी के लैपटॉप में HDD लगाने का ऑप्शन रहता नहीं है क्योंकि अगर HDD लगाने का ऑप्शन दे देंगे तो लैपटॉप मोटा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग को इंटीग्रेटेड रेडियन का GPU देखने को मिल जाता है। तो ये जो रेडियन का इंटीग्रेटेड GPU है वो इंटेल के प्रोसेसर्स के साथ जो इंटीग्रेटेड GPU आता है उससे बेटर है। इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत गेमिंग भी कर पाएंगे। तो आप बेंचमार्क्स वगैरह रन करके भी दिखा देते हैं। यहाँ पे पहले मैं Cinebench 823 को टेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे CPU का जो मल्टी कोर स्कोर है वो है 7466 और जो सिंगल कोर स्कोर है वो है 1416। फिर मैं क्रॉसमार्क बेंचमार्क को रन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो ओवरऑल स्कोर है वो है 1130। फिर यहाँ पे मैं 3D Mark TimeSpy को टेस्ट कर रहा हूँ। ये GPU टेस्ट के लिए मोस्टली होता है। 3D Mark TimeSpy का स्कोर है 1254। स्लिम लैपटॉप के हिसाब से बेंचमार्क स्कोर ठीक ठाक है। ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। अभी मैं क्रिस्टल डिस्क मार्क को रन कर रहा हूँ। यहाँ पे जो रीड स्पीड निकल के आया है वो है 3620 ही मान के चलिए, यानी 3619.71 और जो राइट स्पीड आया है वो है 2302.42। ये एक लाइटवेट कैटेगरी का लैपटॉप है, इसलिए आप लोग ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला टास्क नहीं कर पाएंगे, मतलब कि आप लोग ज्यादा हाई लेवल पे गेमिंग नहीं कर पाएंगे या फिर ज्यादा हाई परफॉर्मेंस वाला टास्क जैसे कि ऑटोकैड वगैरह, ब्लेंडर वगैरह, ये सब आप लोग नहीं चला पाएंगे। यहाँ पे आप लोग एडवांस लेवल का वीडियो एडिटिंग भी नहीं कर पाएंगे। नॉर्मल बेसिक वाला वीडियो एडिटिंग करना है, नॉर्मल बेसिक वाला गेमिंग करना है, आप लोग को नॉर्मल डे टू डे यूजेज में या फिर मल्टीटास्किंग वगैरह में आप लोग को कोई भी लैग, शटर, जिटर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इस लैपटॉप का माइक्रोफोन और कैमरा क्वालिटी आप लोग को दिखा देते हैं। आपको ऐसा ही वेबकैम एंड माइक का क्वालिटी देखने को मिलेगा आप जब भी इस लैपटॉप से वीडियो कॉलिंग पे बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग को नॉर्मल 720p वाला ही वेबकैम देखने को मिलता है। अगर आप लोग नॉर्मल वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं, अगर आप लोग नॉर्मल मीटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप लोग को अच्छी क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड करना है तो ऑब्वियसली आप लोग को डेडिकेटेड एक वेबकैम लेना पड़ेगा। तो आप बात करते हैं MSI Modern 14 लैपटॉप के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के बारे में। बाय डिफॉल्ट ये लैपटॉप आता है Windows 11 के साथ। यहाँ पे आप लोग को Windows Home सिंगल लैंग्वेज वाला वर्जन देखने को मिलता है। इस लैपटॉप में आप लोग को MSI Center Pro एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है, जैसे कि स्मार्ट प्रायोरिटी करके एक फीचर्स है। अगर आप लोग इसको इनेबल करते हैं तो यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका लैपटॉप समझ जाएगा कि आप जब कोई भी काम करेंगे तो वो हाई परफॉर्मेंस वाला टास्क है कि नॉर्मल परफॉर्मेंस वाला टास्क है, तो उस हिसाब से आपके लैपटॉप को कस्टमाइज कर देगा। यहाँ पे आप लोग को जनरल सेटिंग्स भी देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप लोग कुछ कस्टमाइज वगैरह कर पाएंगे और साथ में सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। फिर अगर लैपटॉप में कोई भी दिक्कत आता है तो यहाँ से ही आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे और इस ऐप के थ्रू ही आप लोग को वारंटी रजिस्ट्रेशन भी करना है। और इस लैपटॉप में आप लोग को प्राइवेसी शटअप तो
तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से आप लोग वेबकैम और माइक को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर पाएंगे। इवन ट्रैकपैड को भी एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर पाएंगे। तो आप बात करते हैं MSI Modern 14 लैपटॉप के कनेक्टिविटी के बारे में। कनेक्टिविटी में आप लोग को इस लैपटॉप में HDMI देखने को मिलता है और साथ में आप लोग को Wi-Fi 6E देखने को मिलता है और यहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिलता है और इस लैपटॉप में आप लोग को 39.3 वाट आवर का बैटरी देखने को मिलता है। तो ये लैपटॉप आप लोग को नॉर्मल यूजेज में और स्क्रीन ब्राइटनेस को अगर कम रखेंगे तो लगभग 3 से 4 घंटे का बैकअप दे देगा और साथ में 65 वाट का एडाप्टर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग को चार्जिंग इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है। लैपटॉप का बैटरी लो होने पे ये इंडिकेटर रेड कलर का हो जाता है। तो आप फाइनल कंक्लूजन दे देते हैं। तो ये जो MSI Modern 14 लैपटॉप है, ये लैपटॉप तो AMD के प्रोसेसर के साथ आता है, यहाँ पे इंटेल का प्रोसेसर नहीं है। सो इसलिए इस लैपटॉप में इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन हो ये पॉसिबल ही नहीं है। सो इस लैपटॉप में आप लोग को इंटेल ईवो सर्टिफिकेशन तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी इस लैपटॉप को जब आप लोग पावर ऑफ करेंगे या फिर पावर ऑफ से ऑन करेंगे तब ये लैपटॉप बूट होने में ज्यादा टाइम नहीं लेता है। MSI Modern 14 और Modern 15 लैपटॉप में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस डिस्प्ले साइज का ही फर्क है। बाकी सब प्रोसेसर वगैरह, रैम वगैरह सब कुछ सेम ही है। और इस लैपटॉप के लीड को जब आप लोग क्लोज करेंगे तो लैपटॉप तो स्लीप मोड में चला जाता है और लीड को ओपन करने से ही फटाक से लैपटॉप स्लीप मोड से वेक मोड में वापस भी आ जाता है। सो इसलिए इस लैपटॉप का जो बूटिंग टाइम है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ओवरऑल ये जो लैपटॉप है ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, मेरे तरफ से फुली रिकमेंडेबल है, आप लोग ले सकते हैं। सो मेरे मोस्टली हर अनबॉक्सिंग की तरह ही इस लैपटॉप को भी मैंने नहीं खरीदा है, ये मेरे एक भैया ने खरीदा है। सो उसके घर पे जाके मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो शूट किया था और ये जो अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं ये मैंने बाद में शूट किया है। तो अभी फिलहाल मेरे पास वो लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ पे जो टेबल पे जो लैपटॉप है ये वो वाला लैपटॉप नहीं है, क्योंकि वो लैपटॉप मेरे पास अभी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने खुद के लैपटॉप को यहाँ पे रख दिया है जस्ट शोकेस के लिए, जस्ट एक फील देने के लिए कि हाँ ये एक लैपटॉप का वीडियो है। तो उस हिसाब से मैंने अपना लैपटॉप यहाँ पे रख दिया है। ये भी MSI का ही लैपटॉप है, ये MSI का Bravo 15 लैपटॉप है। तो अगर आप लोग को इस लैपटॉप का अनबॉक्सिंग वीडियो देखना है तो आप लोग को मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो वीडियो बंगाली में है, लेकिन बाद में मैं एक हिंदी में इस लैपटॉप का रिव्यू वीडियो डाल दूंगा। तो फिलहाल इस लैपटॉप का प्राइस चल रहा है 37,990 रुपीज, लेकिन मैंने जब इस लैपटॉप को बाय किया था तब इस लैपटॉप का प्राइस था 44,490 रुपीज विद कार्ड डिस्काउंट। SBI के क्रेडिट कार्ड के ऊपर डिस्काउंट था। तो उस प्राइस में भी ये लैपटॉप सही ही था, लेकिन अभी प्राइस थोड़ा और भी कम हो चुका है। तो प्राइस के हिसाब से ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप लोग सेल वगैरह में ये लैपटॉप लेते हैं और अगर आप लोग कार्ड डिस्काउंट लगाते हैं तो ये लैपटॉप आप लोग को 35,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा। तो उस हिसाब से तो ये लैपटॉप एकदम किलर है, क्योंकि ये ज्यादा पुराना लैपटॉप नहीं है। तो ये लैपटॉप 2023 के लगभग मिडिल के टाइम पे लॉन्च हुआ था, दिवाली के पहले लॉन्च हुआ था। तो ये लैपटॉप उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग डेली ऑफिस वगैरह या फिर स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में लैपटॉप लेके जाते हैं, स्टूडेंट्स है या फिर ऑफिस में काम करते हैं, डेली लैपटॉप को कैरी करना पड़ता है। तो उन लोग के लिए लैपटॉप बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका पीठ दर्द कम करेगा। लाइट वेट कैटेगरी का लैपटॉप है, अगर आप लोग एडाप्टर भी साथ में लेके चलते हैं तब भी इस लैपटॉप का वेट आप लोग को कम ही देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो भी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो नीचे जो आप लोग को लाल कलर का बटन दिख रहा है उस बटन पे क्लिक कीजिए और साइड में जो बेल नोटिफिकेशन आ रहा है उसको ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो डालूं आप लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद भी खुश रहिए और सबको खुश रखिए। खुदा।